कि आपका जो घर, आपकी जो जमीन है वो भी अल्लाह की जमीन पर ही है, यानी कि अल्लाह की जगह पर ही है। वहां पर अगर आपको रहना है, वहां पर उस जगह का यूज करना है तो आपको किराया देना होगा, नहीं तो उस जगह को ही छोड़कर जाना होगा। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? हमारे YouTube चैनल अरविंद कुमार ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। सोचिए, अगर आपके घर के अंदर कोई घुस आए गलती से या फिर जानबूझकर और फिर कह दे कि ये घर हमारा है, अगर आपको रहना है तो यहां पर बाजारी मूल्यों के हिसाब से आपको किराया देना होगा या फिर ये घर ही हमें दे देना होगा, तो आप क्या करेंगे? खास तौर पे अगर वो घर हिंदुओं का है, वो जगह हिंदुओं की है, तो क्या करेंगे आप? और सबसे बड़ी बात, इसके बारे में आप किसी भी तरह का कोई केस आम कोर्ट के अंदर, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो किसी भी तरह की आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, आप कहीं पर भी इस केस को दायर नहीं कर सकते। आप वहां पर इस तरह का केस नहीं फाइल कर सकते। तो आप क्या करेंगे? मतलब आप किसी की सहायता भी नहीं ले सकते। जो संविधान के अनुसार लोग बैठे हैं, जो पदाधिकारी बैठे हैं, आप उनकी सहायता भी नहीं ले सकते। सोचिए क्या होगा, क्योंकि ऐसा हमारे देश में दशकों से होता आया है और इस पर हिंदू जो समाज है वो चुप्पी साने बैठा हुआ है। हमारे देश का सर्वाधिक भूभाग 3 संस्थाओं के पास बहुत ज्यादा मात्रा में है। पहला है रक्षा मंत्रालय, दूसरा है रेल मंत्रालय, रेलवेज जिसको हम कहते हैं, जहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में, क्योंकि पटरियां बिछा जाती हैं जमीन पर, तो ऑब्वियसली वहां पर होगा ही होगा। लेकिन तीसरा आप सुनकर हैरान हो जाएंगे और वो है वक्फ के बाद। वक्फ बोर्ड जिसको कहते हैं, उसके पास सबसे ज्यादा मात्रा में तीसरे नंबर पर हमारी जमीन का भूभाग है, हमारी जमीन का हिस्सा है। ये कैसे हुआ? क्योंकि वक्फ नाम की चीज हमारे देश में शुरू से तो थी नहीं, और ना ही ऐसा है कि इसके पास होना जरूरी था। इसके पास होने से हमारे देश को कोई फायदा भी नहीं है, किसी तरह का कुछ भी। ये देश की आर्थिक मंदी या आर्थिक बनावट के अंदर कोई काम नहीं आते हैं। तो इनके पास इतना भूभाग कैसे आया? कैसे इनके पास इतनी प्रॉपर्टीज इकट्ठी होती चली गई? आमतौर पर जब परिवारों में झगड़ा लड़ाई होती है जमीन को लेकर या किसी भी तरह का डिस्प्यूट होता है, तो आमतौर पर हम संविधान के अनुसार कानून की जो भी है प्रक्रिया यूज करते हैं। हम एक दूसरे के खिलाफ जो है केस करते हैं या फिर वो कोर्ट में ले जाते हैं मामला, और फिर वो सोल्व होता है कि हाँ, जमीन का बंटवारा होगा, घर संपत्ति का बंटवारा होगा, या किसके पास जाएगी किसके पास नहीं जाएगी, इस तरह के केस चलते हैं। लेकिन अगर आपको ये कह दिया जाए किसी और समुदाय के द्वारा कि ये जो जगह है ये हमारी है, ये जो संपत्ति है ये अल्लाह की संपत्ति है, और इसके ऊपर आप केस दायर नहीं कर सकते, आप किसी भी तरह का फाइल नहीं कर सकते, इनफैक्ट आप संविधान के अनुसार उसे कोर्ट में नहीं ले जा सकते, तब आप क्या करेंगे? क्योंकि अगर हिंदुओं में झगड़ा होता है आपस में तो कोर्ट है, लेकिन अगर वही झगड़ा आपका मुस्लिम लोगों के साथ होता है जमीन को लेकर, तो वहां के लिए कोर्ट नहीं है। वहां के लिए आपका जो कोर्ट है वो उनके लिए निरस्त हो जाता है, बिल्कुल बेकार हो जाता है। ऐसे ही 2 कोर्ट चल रहे हैं हमारे देश के अंदर, और आज से नहीं, कई सालों से चल रहे हैं, कई दशकों से चल रहे हैं, और इसके ऊपर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई किसी भी सरकार ने नहीं की है। इनफैक्ट हम हिंदुओं ने जिस भी सरकार को चूज किया है, हम आके मूंद करके चूज करते आए हैं। हमें पता ही नहीं कि हम किस गलती को बार बार दोहरा रहे हैं। मैं बात कर रही हूं ऐसे एक कानून की जिसने हमारी नाक में दम करके रखा है, जो न जाने कितने किसानों की, कितने ही जमींदारों की, कितनी ही गवर्नमेंट की, कितने ही आदिवासियों की जमीन खा गया है, और ऐसे ही लोगों की जमीन खा गया है जो उसके ऊपर शिकायत भी दर्ज नहीं कर सकते, सिवाय रोने के उनके पास कोई और चारा भी नहीं था। मैं बात कर रही हूं, इस कानून का नाम है वक्फ कानून, यानी कि वक्फ अधिनियम 1995। ये जो कानून है ये हमारे संविधान के अंदर जानबूझकर डाला गया, और जब से ये डाला गया उसके बाद से इसका जो कोहराम है, या ये कहें इसका जो कहर है, वो पूरे भारत पर बरसने लग गया। हमारे देश में जो जमीन है, जो भी चीजें हैं, हमारे देश का सर्वाधिक भूभाग 3 संस्थाओं के पास बहुत ज्यादा मात्रा में है। पहला है रक्षा मंत्रालय, दूसरा है रेल मंत्रालय,
रेलवेज जिसको हम कहते हैं, जहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में, क्योंकि पटरियां बिछाई जाती हैं जमीन पर, तो ऑब्वियसली वहां पर होगा ही होगा। लेकिन तीसरा आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, और वो है वक्फ के बाद। वक्फ बोर्ड जिसको कहते हैं, उसके पास सबसे ज्यादा मात्रा में तीसरे नंबर पर हमारी जमीन का भूभाग है, हमारे जमीन का हिस्सा है। ये कैसे हुआ? क्योंकि वक्फ नाम की चीज हमारे देश में शुरू से तो थी नहीं, और ना ही ऐसा है कि इसके पास होना जरूरी था। इसके पास होने से हमारे देश को कोई फायदा भी नहीं है, किसी तरह का कुछ भी। ये देश की आर्थिक मंदी या आर्थिक बनावट के अंदर कोई काम नहीं आते हैं। तो इनके पास इतना भूभाग कैसे आया? कैसे इनके पास इतनी प्रॉपर्टीज इकट्ठी होती चली गई? दिल्ली की जमीन का 75% हिस्सा इसी वक्फ के पास आता है। दिल्ली का सेंट्रल विस्टा जो कि अभी अभी बना है, हाई कोर्ट, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम और इस तरह के बहुत सारे प्लेसेस जो वक्फ के अंदर आते हैं, उन्हें अल्लाह की जमीन के नाम से वक्फ बोर्ड को दे दिए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस ने कुछ भूभाग अपने पास रखा हुआ था इतने समय से, जितने साल उन्होंने हमारे देश पर राज किया। एक टाइप का राज ही था वो। लेकिन जाते जाते जब 2014 में सरकार बदली और एक बहुत बड़े अंतर से बदली, तो जाते जाते कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा खेल और खेल दिया। दिल्ली सेंट्रल की प्रॉपर्टी जो कि 123 प्रॉपर्टीज थी, जो जमीन थी और बहुत ही महंगी जमीन थी, उस सारी जमीन को वक्फ बोर्ड को गिफ्ट कर दिया गया। यूं ही गिफ्ट कर दिया गया, बिना किसी कारण से कर दिया गया। जो कि जिनकी कीमत करोड़ों अरबों में थी, वो सारी जमीन आज वक्फ बोर्ड के पास है, दिल्ली सेंट्रल की। इतना बड़ा धोखा किया गया है हम हिंदुओं के साथ, हम भारतीयों के साथ, जो इस देश को अपना मानते हैं, हम राष्ट्रवादियों के साथ। अब इसी दृष्टि से देखा जाए तो यह संभव है कि आपका जो घर, आपकी जो जमीन है, वो भी अल्लाह की जमीन पर ही है, यानी कि अल्लाह की जगह पर ही है। वहां पर अगर आपको रहना है, वहां पर उस जगह का यूज करना है, तो आपको किराया देना होगा, नहीं तो उस जगह को ही छोड़कर जाना होगा। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि आप ये सारा मामला कोर्ट में नहीं ले जा सकते। इनफैक्ट आपको इन्हीं की कोर्ट में जाना होगा, आपको इन्हीं की कोर्ट में जाना होगा, जिसका नाम है वक्फ ट्रिब्यूनल। उसी कोर्ट में जाकर आपको अपना पक्ष रखना होगा, और उस पक्ष के अंदर आपकी हार होगी या जीत होगी, या फिर जितने टाइम तक वो केस चलेगा, वो सारा की सारा खर्चा भी आपसे लिया जाएगा, आपके टैक्स के पैसे से लिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इस कोर्ट के अंदर जितने भी लोग पदाधिकारी बैठे होते हैं, जो जजेस बैठे होते हैं, वो सभी के सभी इस्लामिक होते हैं, इस्लाम को मानने वाले होते हैं, और इस्लाम की सारी प्रक्रियाओं के बारे में, इस्लाम की सारी बुक्स के बारे में जो भी है, वो सारी जानकारी अच्छे से ये जानते होते हैं। खुद मुस्लिम ही होते हैं, व्यवहारिक रूप से मुस्लिम होते ही हैं। उन्हीं के पास आपको ये केस ले जाना होगा। अब वहां फैसला कैसा आएगा, कैसा नहीं आएगा, आप अपने दस्तावेज पेश करेंगे। हो सकता है इसमें 10 साल लग जाए, हो सकता है इसमें 20 साल लग जाए, हो सकता है आपकी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर हो जाए। लेकिन जब तक ये चलेगा केस, तब तक का सारा खर्चा आपको देना होगा, अपनी ही जमीन को साबित करने के लिए कि वो आपकी है। आइए अब जानते हैं कि वक्फ असल में होता क्या है, क्यों इसे वक्फ कहा गया है, या इसका अर्थ क्या होता है। दरअसल कोई भी चल अचल संपत्ति जो अल्लाह के नाम पर दान की जाती है, यानी कि जो मुस्लिम अल्लाह के नाम पर दान कर देता है, उसे वक्फ कहा जाता है। अब ये चल अचल संपत्ति बहुत ज्यादा मात्रा में भी हो सकती है, और कोई भी हो सकती है, भले वो हवा की चीज हो, भले जमीन की चीज हो, भले वो पानी की चीज हो। जहां पर अल्लाह का नाम लोगों ने रख दिया, या ये कहें कि उस संपत्ति को अपना बना लिया और वो संपत्ति दान कर दी गई वक्फ को, तो वो अल्लाह की जमीन मानी जाएगी। सबसे बड़ी बात कि इस जमीन को वापस नहीं लिया जा सकता किसी भी कारण से। ये जो अधिनियम, वक्फ अधिनियम 1995 है, इसके अनुसार जब कोई चीज वक्फ की हो जाती है, उसको वापस नहीं लिया जा सकता। कोई अगर मजबूरन धक्के से या किसी भी तरीके से उससे ले लिया जाए,
मान लो वक्फ की संपत्ति को ले लेता है, तब भी वो वक्फ की संपत्ति ही रहेगी। कभी भी उनकी अगर ताकत बढ़ेगी तो वो उस संपत्ति को वापस छीन लेंगे, वापस आपसे ले लेंगे। ये भी उसी अधिनियम का एक पार्ट है, वही उसी अधिनियम का एक धारा है, जिसे धारा 40 कहा जाता है। अब बात ये आती है कि अगर इतनी सारी संपत्ति इनके पास है तो इसको संभालने के लिए भी कोई होना चाहिए। तो वक्फ की जो संपत्ति संभालने के लिए कुछ संस्थाएं इकट्ठी होती हैं। उन संस्थाओं को ही वक्फ बोर्ड कहा जाता है, जिनके पास इस सारी चल अचल संपत्ति का पूरा ब्यौरा होता है, पूरी जानकारी होती है, कहां से किस प्रकार किस तरीके से ली गई है, सारी जानकारी होती है, किस व्यक्ति ने दी है, किस व्यक्ति ने कहां से किस तरीके से लिया है। इनफैक्ट जब से ये वक्फ बोर्ड बना है हमारे देश के अंदर, उसके बाद से बहुत सारी संपत्तियां इनके पास आई हैं। इस वक्फ बोर्ड के पास ये संपत्तियां सिर्फ आज से नहीं हैं, अंग्रेजों के जमाने से भी हैं। भारत के विभाजन के बाद आप सब समझते होंगे कि भारत का विभाजन इस्लाम के आधार पर हुआ था, यानी कि एक मजहब के आधार पर हुआ था, जिसमें एक तरफ से बांग्लादेश बनाया गया और दूसरी तरफ पाकिस्तान बनाया गया। इतना बड़ा भूभाग देश से कटने के बाद, इस्लाम को देने के बावजूद हमारे देश में ये पनप रहा वक्फ, इसको भी जाते जाते अंग्रेजों ने एक बहुत बड़ा भूभाग वक्फ को दे दिया। एक बहुत बड़ा भूभाग हमारे ही देश का, हमारे भारत का, जो कि हिंदुओं का होना था, उसको वक्फ के नाम कर दिया गया। और वो संपत्ति कोई छोटी मोटी नहीं, लगभग 8 लाख एकड़ की है। 8 लाख एकड़ की कोई छोटी संपत्ति नहीं है, ये छोटी जमीन नहीं है। ये इतना बड़ा भूभाग दे दिया गया और आज भी ये निरंतर बढ़ रहा है। इतना बड़ा भूभाग अगर किसी एक प्राइवेट कंपनी को दिया जा रहा है, कंपनी ही कहूंगी, जो बोर्ड है पूरा एक ऐसी प्राइवेट लॉजिस्टिक ही है, अगर उसको मिल रहा है, इतना बड़ा भूभाग दिया जा रहा है, तो ये खतरे की घंटी है, क्योंकि ये सरकार के पास नहीं है जिसका यूज पूरे देश के लिए हो। ये उनके पर्सनल यूज के लिए हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के लिए हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लोगों के लिए हो रहा है, जो कि इस देश में सेकंड हाईएस्ट मेजॉरिटी हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है। जो वक्फ बोर्ड है उसको इतना बड़ा भूभाग इसीलिए मिला क्योंकि अंग्रेजों के साथ इनकी कोई पर्सनल सेटिंग थी। ऐसे ही नहीं इनको इतना बड़ा भूभाग दे दिया गया। हिंदुओं को क्यों नहीं दिया गया? इनको दिया गया क्योंकि अंग्रेजों के साथ इनकी कोई पर्सनल सेटिंग उस वक्त की गई थी। और इस सब का पूरा श्रेय उस वक्त के कांग्रेस के पदाधिकारियों के पास, यानी कि नेहरू और गांधी जी को जाता है कि उन्होंने ऐसा होने दिया, उन्होंने ऐसा करने दिया। लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस ने कुछ भूभाग अपने पास रखा हुआ था इतने समय से, जितने साल उन्होंने हमारे देश पर राज किया। एक टाइप का राज ही था वो। लेकिन जाते जाते जब 2014 में सरकार बदली और एक बहुत बड़े अंतर से बदली, तो जाते जाते कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा खेल और खेल दिया। दिल्ली सेंट्रल की प्रॉपर्टी, जो कि 123 प्रॉपर्टीज थी, जो जमीन थी और बहुत ही महंगी जमीन थी, उस सारी जमीन को वक्फ बोर्ड को गिफ्ट कर दिया गया। यूं ही गिफ्ट कर दिया गया, बिना किसी कारण से कर दिया गया। जो कि जिनकी कीमत करोड़ों अरबों में थी, वो सारी जमीन आज वक्फ बोर्ड के पास है, दिल्ली सेंट्रल की। इतना बड़ा धोखा किया गया है हम हिंदुओं के साथ, हम भारतीयों के साथ, जो इस देश को अपना मानते हैं, हम राष्ट्रवादियों के साथ। यदि ये आपकी जमीन पर कब्जा करते हैं और आप किसी भी तरह का कोई केस करते हैं इन्हीं के बोर्ड में जाकर, यानी कि इन्हीं के जो कोर्ट है वहां पर, उस वक्फ कोर्ट में जाकर कोई केस करते हैं, अपना दावा करते हैं कि वो जमीन आपने गलती से हथिया ली है, वो जमीन मेरी ही है, आपके पास दस्तावेज भी हैं, लेकिन आप जो दावा करते हैं उस दावे को आप पूरा नहीं कर पाते हैं, तो आपको ही अपनी जमीन का अतिक्रमणकारी बता दिया जाएगा कि आपने धोखे से उसे हथिया रखा है, वो जमीन वक्फ की है, उसे चुपचाप दे दीजिए। ये होता है इतना बड़ा छल जो एक अधिनियम के अनुसार हम हिंदुओं के साथ किया गया, जिस चीज के बारे में संविधान में साफ साफ लिखा गया है। ये तो एक छोटी सी बात बताई गई है। इस तरीके से कितने ही कानून थे जो संविधान में जानबूझकर मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण डाले गए हैं। सिर्फ एक यही नहीं है,
इस तरीके से कई ऐसे अधिकार जो मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण उनको दिए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा कोई भी बोर्ड पूरे विश्व के अंदर किसी भी और मुस्लिम कंट्री में नहीं है जहां पर मुस्लिम मेजोरिटी है, जहां पे मुस्लिम्स ज्यादा हैं। कहीं पर भी नहीं है ऐसा बोर्ड। सिर्फ एक भारत में ऐसा बोर्ड जानबूझकर बनाया गया, इसलिए क्योंकि यहां पर हिंदुओं की ताकत वो लोग जानते थे। वो जानते थे जिस दिन हिंदू जागेगा उस दिन ये सब कुछ मांग करेगा, डिमांड करेगा। उससे पहले ही इनकी जमीन, इनका पैसा, इनका सब कुछ छीन लिया जाए, इनकी मंदिरों की इवन कमाई तक छीन ली जाए। क्यों मंदिरों पर कब्जा आज तक भी गवर्नमेंट का है? क्यों इतने साल तक गवर्नमेंट पर कब्जा रहा मंदिरों का? क्यों मस्जिद पर नहीं है? क्यों किसी ईसाई चर्च पर नहीं है? क्यों सिखों के गुरुद्वारे पर नहीं है? वहां का पैसा तो उन्हीं के हर तरीके से काम आता है, उन्हीं के प्रोत्साहन के काम आता है, उन्हीं के कामों में आता है। वो चाहे उस पैसे को अपने गरीब लोगों में दे, चाहे वहां पे पढ़ाई करें, कुछ मर्जी करें, उन्हीं के काम आता है। लेकिन सिर्फ मंदिरों का पैसा है जो सार्वजनिक किया जाता है, जिसको पूरे देश में लगाया जाता है। इवन दैट हमारे मंदिरों के पैसे से यही मुस्लिम लोगों की हज यात्राएं करवाई जाती हैं, इन्हीं मुस्लिम लोगों के बच्चों को पढ़ाया जाता है, इन्हीं को हर तरीके से स्कॉलरशिप दी जाती है, बहुत बड़ी मात्रा में दी जाती है। क्या आप में से किसी को पता है कि दक्षिण में एक गणेश जी का मंदिर है जहां से बच्चों को पढ़ने के लिए दान दिया जाता है, स्कॉलरशिप दी जाती है? लेकिन हिंदुओं को इस बारे में पता तक नहीं है। लेकिन वही चीज ईसाई बच्चों को, मुस्लिम बच्चों को या और किसी और पंथ के बच्चों को पता होती है और वो वहां से लेते हैं। लेकिन हिंदुओं को नहीं पता, क्योंकि हिंदुओं को बताया नहीं गया, जानबूझकर उनसे छुपाया गया। आज की जनरेशन फिर भी समझदार है, वो आगे बढ़ चढ़कर इस चीज में पार्टिसिपेट कर रही है। वो हर अधिनियम को, हर कानून को अच्छे से पढ़ती है, जानती है और लोगों में इस तरह का ज्ञानवर्धन करती है, बताती है कि आपके साथ क्या क्या धोखा हुआ है। लेकिन यही चीज 2014 से पहले नहीं थी। जो कहते हैं ना कि 2014 के बाद ऐसा क्या बदल गया है कि लोग इतने ज्यादा एक्टिव हो गए हैं या हिंदू इतने ज्यादा सो के जाग गए हैं, ये बदला है। ये सब कुछ बदला है कि हमें जो चीज पता नहीं थी वो पता लग रही है। और वो इसलिए भी क्योंकि संचार साधन बहुत ज्यादा मात्रा में एक्टिवेट हो गए हैं। हमारे पास इस तरह का वाईफाई कनेक्शन नहीं था तब। हमारे पास हर चीज न्यूज से पहुंचती थी तो वो धीरे धीरे पहुंचती थी। जब तक पहुंचती थी तब तक क्या पता उस चीज का क्या बन जाता था। लेकिन आज वही चीज हमें एकदम से पता लगती है, पूरे देश में उस चीज की बाढ़ आ जाती है तो 1 मिनट में वो रद्द भी की जा सकती है अगर कोई गलत चीज होती है तो। ये फायदा होता है। लेकिन उस वक्त ये जानबूझकर बढ़ाया नहीं गया। उस वक्त जानबूझ के 2G घोटाले, 4G घोटाले, इस तरह के घोटाले किए जाते थे ताकि लोगों तक ये चीज जितनी कम संख्या में पहुंचेगी, जितनी कम लोगों के पास इन बातों के बारे में पता लगेगा, उतने ही लोग जागृत कम होंगे। सोए रहेंगे तो हमारा अधिकार और हमारा जो हक है इनकी प्रॉपर्टीज पे बना रहेगा, इनके ऊपर बना रहेगा। वही मुस्लिम तुष्टीकरण पूरी तरीके से भरपेट फूलेगा, हर तरीके से फैलता चला जाएगा और फैल रहा था। हम हिंदुओं के साथ धोखा सिर्फ अंग्रेजों ने नहीं किया, हम हिंदुओं के साथ 800 साल से गुलामी उन आक्रांताओं ने इतना नहीं किया जितना इस कांग्रेस ने हम हिंदुओं के साथ धोखा किया, हमारी पीठ में छुरा भोंका, इस तरह के कार्य करके, इस तरह के कानून लाकर। क्या आप सबको पता है कि बंटवारे के समय जब दोनों साइड के यानी कि पाकिस्तान और भारत के दोनों साइड के लोगों को अदला बदली की जा रही थी, वहां के लोग यहां आ रहे थे, यहां के लोग वहां जा रहे थे, तो पाकिस्तान की जितनी जमीनें हिंदू छोड़कर आए थे उन जमीनों पर तो मुस्लिम लोगों का ही कब्जा हो गया। इस्लाम ने ही अपना कब्जा लिया था, हमारी जमीनें, हमारा जो प्लेस था वो सब कुछ उन्होंने हड़प लिया था। लेकिन वही चीज, जो चीज यहां हुई, जो यहां पर मुस्लिम लोग छोड़कर चले गए थे, उन चीजों को उन हिंदुओं को नहीं दिया गया। जो हिंदू वहां से अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहां आ गए थे, उनको यहां पर जंगलों में रहना पड़ा, उनको तंबू लगाकर रहना पड़ा, खुले में सोते थे, कई दिनों तक पानी नहीं मिलता था उनके पास, खाने को रोटी नहीं थी, जंगलों में किस तरीके से डर डर कर तंबू तक कितने दशकों तक वो रहे हैं। ये चीजें थी जो कांग्रेस ने हम हिंदुओं के साथ बुरा किया। ये आज की कहानी नहीं है, 1947 से शुरू हो रही है, तब से ही हमारे साथ ये सब कुछ किया गया। तंबुओं में रहना आसान नहीं था। और सबसे बड़ी बात,
जब ये बात उठाई गई किसी एक अपोजिशन के द्वारा, जब ये बात उठाई गई कि वहां से जो हिंदू आए हैं उनको कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए, कम से कम उनको जमीनें कुछ ना कुछ तो दो ताकि वो भी अपना गुजर बसर कर सके, उन लोगों की जमीन दे दिए गए। तो नेहरू जी और गांधी ने दोनों ने मिलकर ये कहा कि जो मुस्लिम यहां से चले गए हैं, क्या पता वो वापिस आ जाए, फिर उनकी जमीनें उनको देनी नहीं पड़ेंगी। ये बात कहकर ये सारी की सारी जमीनें वक्फ बोर्ड को दे दी गई, वो सारे के सारे घर वक्फ बोर्ड को दे दिए गए। उन हिंदुओं के साथ जिन्हें वहां से यहां भागना पड़ा सिर्फ एक बंटवारे के कारण, जो कि गांधी ने यह कहा था कि ये जो बंटवारा होगा वो मेरी लाश पर होगा, वो बंटवारा उसकी लाश पर तो नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे हिंदुओं की नरसंहार पर, बहुत सारे हिंदुओं की लाशों पर अवश्य हुआ। वो नरसंहार आज भी अगर याद आता है तो दिल एकदम से रोना शुरू कर देता है, दहल जाता है। लेकिन ये बात वहां उस वक्त के जो हिंदू जो भारत में रहते थे उन तक ये बात नहीं पहुंची थी, उन तक वो शोर नहीं पहुंचा था, क्योंकि पहुंचाया नहीं गया था। जो एक्टिव थे वो भी कहीं ना कहीं उनकी आवाज दबा दी जाती थी, उनकी आवाज को भी इतना उठाया नहीं गया था। खैर, अंत में मैं यही कहूंगी कि अब हमें एक ऐसी सरकार मिली है जो राष्ट्रवादी है, जो सोचती है हम हिंदुओं के बारे में, जो सोचती है राष्ट्रवाद के बारे में। ऐसा नहीं कि वो किसी और का बुरा चाहती है, बस वो हिंदुओं का भला अवश्य चाहती है। जो पहले की सरकारें थी वो सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण करती थी, लेकिन अब की जो सरकार है वो सबका भला चाहती है, वो किसी एक का तुष्टीकरण नहीं करती है। बस इसीलिए वो सरकार बहुत से लेफ्टिस्ट की आंखों में चुभती है, बहुत से बाहर की फंडिंग के रूप में उनके खिलाफ बातें बोली जाती हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस सरकार को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, इस सरकार को गिराने की कोशिश करते हैं। परंतु आपका और मेरा एक वोट हमारे ही भले के लिए काम आ सकता है, हमारी ही सरकार को उठाने के काम आ सकता है, हमारे खिलाफ जितने भी नियम बने हैं उन नियमों को रद्द करने के काम आ सकता है। आपको अगर चैन से सोना है, अपनी पीढ़ियों को आगे बढ़ते हुए देखना है, तो उसके लिए जागना होगा, सही वोट अवश्य करना होगा। बाकी आप सबका जो भी कहना है कृपया करके अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।